दिल्ली में एनसीपी चीफ on meeting of the non-leadership political parties. And basically subject is to discuss presidential candidates. That meeting will start at 2:30, second meeting, and in fact that is the reason why I am here. So after that meeting, definitely I have to meet media, and what is the outcome of that meeting we explain there. सर, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति तेज हो गई है, शिवसेना के विधायक जो है कई सारे सूरत में पहुंच गए, आपको लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खतरा है? सरकार गिरने वाली है? ऐसे कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वापस आ गए, सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। कल वहाँ इलेक्शन था और जहाँ तक एनसीपी है कि एनसीपी के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को जो वोटों का कोटा हम लोगों ने दिया था वो पूरी तरह से मिला। एनसीपी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया। बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहाँ किया और इससे वो जो कुछ कल का इंसिडेंट था, इसमें हम किसी में हम नाराज नहीं है। एक बात सच है कि हमारे फ्रंट का एक कैंडिडेट वो जीत नहीं सका, वहाँ कुछ वोटों की कमियाँ वहाँ आ गई, मगर ये अन्य पॉलिटिकल पार्टी का जो कोटा था और अन्य पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी उनका कैंडिडेट जिताने के लिए, उसमें कामयाबी नहीं आई। मगर हम वापस जाने के बाद ज़रूर हमारे साथियों के साथ बातचीत करेंगे, ऐसे क्यों हुआ और हुआ तो कैसे करेक्ट एक्शन ले सकते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे बार-बार कह रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? सरकार संकट में है सर, जिस तरीके से एक मिनट यार, चुप रहो। अरे यार सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर संकट दिखाई दे रहा है, अरे एक क्वेश्चन एट अ टाइम होगा ना। वो एक सरकार बचा दिया था, क्या इस बार सरकार आप लोग बचा पाएंगे? उम्मीद है आपको? मुझे यहाँ की जो स्थिति है वो देखने के बाद इससे कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। सर, फिर से सवाल करता हूँ, एकनाथ शिंदे बार-बार दबाव डाल रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? भाई ये तो मैं आपसे ही सुनता हूँ, ठीक है। अभी तक उन्होंने हमें या और किसी को कहा है कि मुझे सीएम बनाओ, ये मुझे मालूम नहीं। मगर एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, जबकि सीएम एनसीपी के पास है, और इन्फोर्समेंट बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चलाई है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें लगती नहीं। सर, लेकिन एकनाथ शिंदे जेपी नड्डा और अमित शाह को भी मिलने वाले हैं आज। कौन किसको मिलने वाला, हम कैसे कहेंगे? सर, कल के एमएलसी इलेक्शन में 134 विधायकों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त हुआ है। जिस पार्टी के मुख्यमंत्री है उस पार्टी के सारे वोट भी शिवसेना उम्मीदवार को नहीं मिले हैं। क्या आपको लगता है कि ये क्रॉस वोटिंग सरकार के लिए खतरा है? नहीं, ऐसे जब इलेक्शन होते हैं तो क्रॉस वोटिंग होते हैं, ये कोई आज की बात नहीं। इससे पहले पिछले 50 सालों में कई बार मैंने देखा है कि क्रॉस वोटिंग होता है,
क्रॉस वोटिंग होता है और फिर सरकार चलती है। सर क्या अलायंस में भी कुछ मतभेद है? सर अलायंस में कुछ मतभेद है क्योंकि ये क्रॉस वोटिंग सामने आ रही है। नहीं, ऐसा है कि अलायंस में बिल्कुल मतभेद नहीं है। क्रॉस वोटिंग तब होते हैं कि समझो मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे कुछ 2-4 वोट की कमियाँ है, तो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट कहीं हो तो इस पर मैं ध्यान देता हूँ और इसमें कुछ न कुछ वोट कैसे मुझे मिलेंगे इस पर मेरा ध्यान होता है। इससे कुछ क्रॉस वोटिंग इधर उधर होती है। एक जैसे आपको एक बार एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस बार आई थिंक 1980 में मेरे पास खाली 6 MLA थे, 6 और 6 MLA के आधार पर हमने 45 वोट लेकर सुदेश करवानी को राज्यसभा को चुनकर लाया था 6 वोटों। ये हो सकता है जैसे रिश्ते आपके हैं इस पर ये इलेक्शन में कामयाबी मिलती है, ये डिफीट होता है। Mr. Pawar, are you confident that you have a clear majority, that Aghadi government has a clear majority, and what are the numbers like? एनसीपी और कांग्रेस छोड़ के बाहर निकले ऐसी भी शर्तें रखी हैं। सुनने में आ रहा है कि जो सूरज न्याय विधायक उन्होंने कहा है कि शिवसेना जो है वो एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ेगी। ये जो आप कहते हैं मेरे कान पर ये बात आई नहीं। उद्धव ठाकरेंशी तुमचं काही बोलणं झालं या सगळ्या घडामोडीनंतर उद्धव ठाकरेंशी बोलणं नहीं, एवढं झालं की उद्धव ठाकरे जी ने उनके पार्टी की मीटिंग बुलाई है और वो आज सुबह बैठने अभी जो आफ्टरनून में बैठने वाले हैं। एक बैठने के बाद एक बार इनके इंटरनल डिस्कशन हो जाएगा तो हम इनसे बात करेंगे। आज ये इशू एनसीपी का इंटरनल इशू नहीं है, ये शिवसेना का इंटरनल इशू है। टुडे यू आर लीविंग फॉर मुंबई, कॉन्फिडेंट दैट यू हैव द नंबर्स। सर मुंबई आप जा रहे हैं सर? जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात है शाम को सर? कब जाएंगे सर? मेरे अभी मीटिंग है 2:30 बजे। उद्धव ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात है? प्रेसिडेंट कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में आज जो हमने मीटिंग बुलाई है, ये मीटिंग खत्म होने के बाद आई एम गोइंग टू बावले। सर आपको संकट मोचक कहा जाता है, खासतौर पर पिछली सरकार भी आपने बचाई थी। एकनाथ शिंदे से क्या आपकी कोई बातचीत हुई है या किसी विधायक से बातचीत हुई है जो सूरत में ठहरे हुए हैं? मेरे किसी से बात नहीं हुई, तो कहाँ ठहरे ये भी मुझे मालूम। सर are you confident that Aghadi government has the numbers? सर एक तरफ So आप are you कह रहे confident you have the हैं majority? सर आप कह रहे हैं कि ये शिवसेना का इंटरनल मैटर है लेकिन खतरे में सरकार है, तो आप क्या समझा जाए कि एनसीपी और शिवसेना साथ नहीं है इस संकट को लेकर, फिर कैसे होगा इसका समाधान? बिल्कुल हम मेरे कांग्रेस, मेरे एनसीपी, मेरे शिवसेना हम तीनों ही साथ, मगर जब तक एग्जैक्टली क्या इशू है और कैसे रिजॉल्व करना, इसमें शिवसेना की गाइडलाइन हमें मिलती नहीं, तब तक इसे हम कुछ कदम उठाना ठीक नहीं। And sir, if government falls, are you open to go with BJP, sir? Are you open to go with any alliance with BJP, sir? If government falls. सामने कोई एक संकट जो है, ये पूरे संकट को लेकर शिवसेना की तरफ से कोई आपसे संपर्क नहीं किया गया है? ये दिक्कत आई है, उनके विधायक टूट के चले गए, भाग गए, तो आपसे बातचीत नहीं हुई है? आज वो दोपहर को हम मिलकर इसमें इन डेप्थ स्टडी करेंगे और शाम को आप लोगों को बताएंगे। ऐसा हमें संदेश आया है, तो वे वेटिंग फॉर दैट। सर अगर गवर्नमेंट गिरती है या कुछ जो उथल पुथल चल रही है, क्या बीजेपी के साथ जा सकती है एनसीपी? अगर कुछ खतरा होता है, गवर्नमेंट गिरती है तो? घूमते हो जरा कुछ तो सेंसिबल क्वेश्चन। सर अगर सरकार गिर जाएगी तो कहीं तो एनसीपी जाएगी, अपोजिशन में भी बैठ सकती है, बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। लेकिन अच्छा बस आखिरी क्वेश्चन, आप चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मिलने वाले हैं या कोई मुलाकात की बातचीत हुई है? तय हुआ टाइम बात आज रात को उनको समय होगा तो शायद मिल सकते हैं, शायद, क्योंकि ये तय नहीं हुआ, मगर मुझे उन पार्टी के तरफ से कोई तो ग्राउंड लेवल सिचुएशन पक्की क्या है इसका ब्रीफिंग हमें मिलेगा और इसके ऊपर आगे की नीति तय करेंगे। साहेब शिवसेनेतली अनेक बंड तुम्ही बघितली असतील, यावेळेचं बंड मोठं आहे असं वाटतं?
तो आपको बता दें, यह बड़ी बात आप सुन रहे थे जिसमें शरद पवार ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार नहीं बचती है तो फिलहाल कहते हैं कि विपक्ष बैठ सकते हैं, लेकिन उनका यह मानना है कि वो फिलहाल बीजेपी के साथ तो नहीं जा रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। उद्धव अपनी पार्टी को बचाने के लिए या पार्टी के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनको ये फिलहाल नहीं पता है कि कौन कौन से विधायक हैं इस वक्त सूरत में, उनको ये भी नहीं पता है कि सूरत में है या नहीं है। बात ऐसी कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वो वापस आ गए। सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। कल वहाँ इलेक्शन था और जहाँ तक एनसीपी है कि एनसीपी के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को जो वोटों का कोटा हम लोगों ने दिया था वो पूरी तरह से मिला। एनसीपी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया। बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहाँ किया और इससे वो जो कुछ कल का इंसिडेंट था, इससे हम किसी में हम नाराज़ नहीं है। एक बात सच है कि हमारे फ्रंट का एक कैंडिडेट वो जीत नहीं सका, वहाँ कुछ वोटों की कमियाँ वहाँ आ गई, मगर ये अन्य पॉलिटिकल पार्टी का जो कोटा था और अन्य पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी उनका कैंडिडेट जिताने के लिए, इसमें कामयाबी नहीं आई। मगर हम वापस जाने के बाद ज़रूर हमारे साथियों के साथ बातचीत करेंगे ऐसे क्यों हुआ और हुआ तो कैसे करेक्ट एक्शन ले सकते हैं इस पर हम कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वो वापस आ गए। सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। कल वहाँ इलेक्शन था और जहाँ तक एनसीपी है कि एनसीपी के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को जो वोटों का कोटा हम लोगों ने दिया था वो पूरी तरह से मिला। एनसीपी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया। बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहाँ किया और इससे वो जो कुछ कल का इंसिडेंट था, इससे हम किसी में हम नाराज़ नहीं है। एक बात सच है कि हमारे फ्रंट का एक कैंडिडेट वो जीत नहीं सका, वहाँ कुछ वोटों की कमियाँ वहाँ आ गई। तो शरद पवार ने साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं जा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि शिवसेना का इंटरनल मैटर है और इसका जल्द से जल्द हल निकल जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़